लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अब से कुछ ही देर बाद दोनों सीएम के बीच ये बैठक होनी है। हालांकि 6 बजे का टाइम ये दिया गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। अहम बैठक ये है, वाटर सेज समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होनी है। तो फिलहाल बैठक को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, 6 बजे का टाइम ये दिया गया था, लेकिन अब खबर यही है कि कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें विस्तार से वाटर सेज जो लगाया गया है हिमाचल की तरफ से, जिसको लगाने की बात हिमाचल कर रहा है और इसका ऑब्जेक्शन उठाया है। हरियाणा सरकार ने कहा कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते ये सेस देने के लिए। हालांकि केंद्र की तरफ से इसमें पूरे में इंटरफेयर किया गया था इस मामले में और केंद्र ने साफ साफ ये कह दिया था कि ये वसूल नहीं सकते। हालांकि ये दलील हिमाचल की तरफ से दी गई है कि राजस्व बढ़ाने के लिए ये सेस लगाया गया है, जिस पर हरियाणा सरकार का स्टेटमेंट ये सामने आया कि हरियाणा सेस देने के लिए बाध्य नहीं है, इसे वापस लिया जाए। यानी कि ये पूरी तरीके से अवैध है, आप किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। ये हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है। तो आज जो बैठक होनी है, जो मीटिंग होनी है, और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, अब से कुछ ही देर बाद जो ये बैठक होनी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री के बीच वाटर सेस और तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श मंथन होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से इसमें इंटरफेयर किया जा चुका है, ये साफ साफ कह दिया कि आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ उस बैठक में रहेगा? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मुलाकात है वो आज थोड़ी देर बाद होने वाली है। इस वक्त चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त हम हरियाणा निवास में मौजूद हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और उसके साथ ही हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर तमाम जो तैयारी है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, वो पूरी कर ली गई है। दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। खासतौर पर पिछले दिनों हरियाणा और हिमाचल के बीच में एक विवाद जो है वो सामने आया था। हिमाचल की विधानसभा में एक जो वो कानून पारित किया गया था और हिमाचल सरकार ने यह फैसला किया था कि वाटर सेस जो है वो निचले जो राज्य हैं यानी हरियाणा और पंजाब, दोनों ही राज्यों पर जो है वो वाटर सेस जो है वो लगाने का फैसला हिमाचल की विधानसभा में जो है वो हिमाचल की सरकार ने और हिमाचल के विपक्ष ने एक तरह से मिलकर लिया था। लेकिन इसके बाद हरियाणा की सरकार ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में एक जो वो प्रस्ताव सदन में रखा था, जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो वो संकल्प जो है वो पत्र रखा गया था, जिसको पारित किया गया था और ये तय किया गया था कि हिमाचल इस तरीके से जबरदस्ती हरियाणा से वाटर सेस नहीं ले सकता है। और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में केंद्र को भी जानकारी दी थी और हाल ही में केंद्र सरकार ने जो हिमाचल सरकार का फैसला है उसके लिए एक पत्र लिखा है और उसके ऊपर रोक एक तरह से लगा दी है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने कहा है कि हिमाचल सरकार इस तरीके से वाटर सेस जो है वो नहीं लगा सकती है। और एक तरह से इस केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जहां हरियाणा और पंजाब को राहत है, वहीं हिमाचल सरकार के फैसले पर जो है वो केंद्र सरकार ने एक रूप में जो है वो रोक लगा दी। इसके बाद जो है वो हिमाचल सरकार की ये दलील थी कि हमें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए वाटर सेस जो वो हमने लगाया है और राज्य की सरकार लगा सकती है। लेकिन आज जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जब कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वाटर सेस जो हिमाचल की सरकार ने पिछले दिनों लगाया था, उसके बाद जो दोनों राज्यों के बीच में मुद्दा गरमाया था, उसके ऊपर तो चर्चा होनी ही है। लेकिन इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच के जो अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी, जिसमें बॉर्डर पर सिक्योरिटी सुरक्षा की बात है या फिर नशे की जो खेप है उसको दोनों राज्यों के बीच में रोकने को लेकर किस तरीके से क्या जो वो कदम उठाए गए हैं और ज़्यादा बेहतर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऊपर जो डैम बनाने का जो हरियाणा सरकार का एक फैसला था, उसकी आज की तारीख में क्या स्थिति है और हिमाचल सरकार से हरियाणा क्या सहयोग की अपेक्षा रखता है। तो ये कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में बातचीत हो सकती है। थोड़ी देर बाद ये मुलाकात दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की
होने वाली है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में ये मुलाकात शुरू होगी। तो अभी तमाम तैयारियां मुकम्मल है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचने का इंतजार है। जी बिल्कुल पवन, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले जो केंद्र ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है उसे मानने के लिए जो हिमाचल है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जो तर्क दिया गया है, अपना राजस्व बढ़ाने की बात कही है, उसे हरियाणा की तरफ से कह दिया गया कि ये तो बिल्कुल अवैध तरीके से थोपने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रोसेस क्या कहती है कि अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आप खुद ही डिसीजन लेकर इस तरीके से अगर कोई सेस लगाता है, वाटर सेस, अपने राजस्व बढ़ाने के लिए, तो क्या यह तर्क संगत है? प्रोसेस क्या कहती है? देखिए, इस पूरे मामले में हिमाचल सरकार की जो बड़ी दलील है वो ये है कि हम यानी हिमाचल जो है वो इससे पहले जम्मू कश्मीर को इस तरीके से वोटर सेस अदा कर रहा है। ऐसे में हिमाचल सरकार की ये दलील है कि हम अपने जो निचले राज्य हैं यानी जो हरियाणा पंजाब है, जिनको जो हम जो यहाँ हिमाचल से जो इन राज्यों को वोटर जा रहा है वहाँ पर हम वोटर सेस लगा सकते हैं। और ये इससे हरियाणा और पंजाब पे जो वोटर सेस लगा है उससे हिमाचल सरकार का ये कहना है कि उससे उनका राजस्व बढ़ेगा। करीब 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व बढ़ने की बात हिमाचल की सरकार कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो इंटरवीन इस मामले में किया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो पानी हरियाणा या पंजाब को हिमाचल से मिल रहा है तो वो प्राकृतिक तौर पर एक रिसोर्स है, उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई पाबंदी जो है वो उस राज्य की सरकार नहीं लगा सकती है। और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर इस तरीके से हिमाचल की सरकार अगर कोई वोटर सेस लगाती है तो फिर केंद्र से जो राज्य को अनुदान मिलता है उस अनुदान को केंद्र रोक सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल के ऊपर केंद्र सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से इंटरवीन करने की बात की थी, मांग की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में जो पत्र जारी किया है उस पत्र के बाद कहीं न कहीं हिमाचल सरकार को एक झटका है। लेकिन कानून पूरी तौर पर इस पूरे मामले में क्या कहता है, हिमाचल की विधानसभा में जो कानून पारित किया गया है उसमें किन प्रावधानों के तहत हिमाचल सरकार ने ये वोटर सेस लगाया है, ये कुछ इसमें कानूनी पहलू जरूर है। लेकिन केंद्र सरकार का जो पत्र है, जिसका 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हिमाचल सरकार वोटर सेस नहीं लगा सकती है, केंद्र ने साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा बन गया है दोनों राज्यों के बीच में और इसके ऊपर कुछ दिनों से विवाद भी चल रहा है। तो आज जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी जब बैठेंगे तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर होगी। और इसके साथ साथ दोनों जो राज्य हैं हरियाणा और हिमाचल, उनकी बॉर्डर जो है वो लगती है। हरियाणा का जो कालका क्षेत्र है जो पंचकुला जिले का हिस्सा है, वहां से निकलने के बाद हिमाचल की जो बॉर्डर है वो शुरू होती है। तो ऐसे में बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी है, दोनों राज्यों के बीच में नशा तस्करी या फिर अंतर्राज्यीय जो अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और बेहतर समन्वय किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ऐसे तमाम मसले हैं जिनके ऊपर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में चर्चा होनी है। थोड़ी देर बाद ये बैठक दोनों राज्यों के बीच शुरू होगी। जी बिल्कुल पवन, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से अभी ये बैठक होनी है, बैठक में क्या क्या चीजें क्लियर होंगी क्या नहीं होंगी ये तो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस में जिस तरह से आपने बताया, इससे पहले हमने देखा जब SYL मुद्दे को लेकर भी 2 स्टेट के बीच में अपने अधिकारों की बात हो रही थी और इसी तरीके से अब जो वाटर सेस ये लगाया जा रहा है, हिमाचल की तरफ से हरियाणा ऑब्जेक्शन उठा रहा है। हालांकि केंद्र ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अगर यह मामला कोर्ट में पहुंचता है तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट एक बार फिर से यह कहेगा केंद्र को कि वो एक मीडिएटर की भूमिका निभाए, क्योंकि 2 स्टेट के बीच का ये मैटर है और मिल बैठकर समस्या का समाधान हो? बिल्कुल, देखिए जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे के बाद SYL के मुद्दे पर भी बात जरूर हो सकती है। क्योंकि SYL जो है वो एक अलग विषय है। चूंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में जो SYL का मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के बीच में जब समझौता हुआ था, जब दोनों राज्य अलग अलग हुए थे, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था, उस वक्त जो पानी का बंटवारा हुआ था वो उस अनुपात में आज हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पंजाब की दलील है कि अब उनके पास पानी जो वो अब उतना नहीं है जो उस वक्त बंटवारा हुआ था। तो अब पंजाब के पास ही पानी की किल्लत है, तो फिर पानी SYL के जरिए पंजाब हरियाणा को कैसे दे सकता है, ये थोड़ा सा अलग विषय है। चूंकि जो हिमाचल ने जो वाटर सेस लगाया है
वो इस तरीके से कोई जलीय जो दो राज्यों के बीच में या कई राज्यों के बीच के जो समझौते होते हैं उस तरह का मसला नहीं है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ती है या फिर दोनों राज्य आपस में आज जो बातचीत होगी या फिर केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा है, जो इंटरवीन किया है, उसके बाद क्या जो वो दोनों राज्यों के बीच में कोई बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है, ये आज जो होने वाली बैठक है इसमें चर्चा जरूर होनी है। लेकिन SYL की जो बात है हरियाणा और पंजाब के बीच की, वो 4 दशक से भी ज्यादा का पुराना मुद्दा जो है वो दोनों राज्यों के बीच का है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है वो चल रहा है। हरियाणा जो है वो कई बार कोर्ट से इस मामले में अपने हक में फैसला करवाने में सफल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका समाधान नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले में कानूनी तौर पर क्या कोर्ट तक इस मामले को ले जाया जा सकता है या फिर उससे बाहरी दोनों राज्य केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के चलते कोई रास्ता बीच का निकाल सकते हैं, ये जो देखना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज जो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बातचीत है वो कहीं ना कहीं ये जो है वो इसमें इस मुलाकात के बाद साफ होगा और गतिविधियां बढ़ गई है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं और इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो वो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये आप तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए बैठक ये 6 बजे शुरू होनी थी और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं हरियाणा के इस बैठक में और अब इंतजार है हिमाचल के मुख्यमंत्री का और अब से कुछ ही देर बाद वो भी पहुंचेंगे और ये बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पवन इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं और पवन आपके पास हम आएंगे, नजर आप बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आज जो ये बैठक होनी है काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि वाटर सेस के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज विचार विमर्श होगा क्योंकि दोनों स्टेट की तरफ से अपने अपने फैक्ट रखे जाएंगे। क्या कुछ सहमति बनती है या फिर सहमति नहीं बनती है, मामला लंबा खिंचेगा, ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन आज 6 बजे का टाइम ये दिया गया था। खबर ये भी है कि 6:15 के आसपास ये बैठक शुरू। पवन कुछ कह रहे हैं, चलते हैं पवन के पास। जी बिल्कुल, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पहुंचे थे और अभी जो है वो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये तस्वीरें हैं ये चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास की तस्वीरें हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जो है वो अभी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत है, जो चर्चा है वो अब यहाँ पर शुरू होगी और आप हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा निवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। तो अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच जो एक लंबी बातचीत होने का इंतजार लगातार हो रहा था वो बातचीत अब शुरू होगी। औपचारिक तौर पर अब ये बातचीत जो है वो शुरू होगी अगले 2 से 4 मिनट के बाद, चूंकि मुख्यमंत्री दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं और अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में जो वाटर सेस समेत तमाम मुद्दे हैं, दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और इसके ऊपर मंथन किया जाएगा किस तरीके से तमाम मुद्दों का समाधान जो है वो दोनों राज्य निकाल सकते हैं, किस तरह से दोनों राज्य आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ होने वाली बातचीत में होनी है। जी बिल्कुल पवन, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों पहुंच चुके हैं और बैठक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। हालांकि 6:15 का टाइम ये दिया गया था और बिल्कुल फिक्स टाइम है, 6:16 के आसपास टाइम हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो बैठक होनी है क्या पॉजिटिव वे में ये बैठक जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से इसको लेकर अपने अपने तर्क रखे गए हैं दोनों स्टेट की तरफ से, लगता नहीं कि जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पहुंचने पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उनको बुके देकर उनका स्वागत किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज जो वो गर्मजोशी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात की है और अभी जो बातचीत होनी है, जो दोनों मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होनी है वो अगले 5-7 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे से मिले हैं बुके देकर और जो है वो ये
शुरुआत मुलाकात जो है वो हुई है और अभी जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। जो जानकारी है, बैठक अभी शुरू हो रही है और जो मुद्दे हैं जिनकी हम बात लगातार कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई एक ही बैठक में बैठने के बाद सीधा समाधान हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं कम रहती है। लेकिन जब सकारात्मकता के साथ बातचीत खत्म होती है, पॉजिटिव एक तरह से जब बातचीत रहती है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि इसके बाद इस तरह के मुद्दों पर कोई ऐसे विवाद नहीं हो। खासतौर पर जो वोटर सेस का जो मुद्दा है, जो हिमाचल की सरकार ने वोटर सेस हरियाणा और पंजाब पर लगाया है, जिसके बाद हरियाणा ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, अपील की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो पत्र जारी किया है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। उम्मीद करते हैं कि जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता इन तमाम मुद्दों के ऊपर इस बैठक में रहेगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे SYL का मुद्दा है या कई मुद्दे हैं, उनको लेकर बैठते रहे हैं। जब और मुद्दों की बात आती है तो दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनती है, लेकिन जब SYL की बात आती है तो फिर पंजाब के साथ हरियाणा की सहमति पिछले कई दशकों से नहीं बन पाई है। चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान है, उनके साथ हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक की बात करें, या फिर इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री पहले चरण में थे, यानी पहला जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का था, उस दौरान पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हुई मुलाकातों की बात करें, SYL के मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया और आज यही वजह है कि कई दशकों से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हरियाणा की आज जो हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो रही है, उसमें जो हिमाचल ने हाल ही में वोटर सेस लगाया है, ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बना है। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा ऐसे गहरे मुद्दे नहीं है हिमाचल और हरियाणा के बीच में जिन पे कोई बहुत ज्यादा पेच फंसे हुए हों। तो ऐसे में ये सकारात्मक मुलाकात रहने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अभी जो बातचीत है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो बातचीत शुरू हो चुकी है। औपचारिक मुलाकात के बाद एक दूसरे के स्वागत के बाद जो है वो मुलाकात बातचीत जो वो शुरू हो चुकी है और इस बातचीत और मुलाकात के सकारात्मक रहने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एक जो वोटर सेस है उसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों राज्य के बीच में कोई बहुत ज्यादा नाराजगी या कोई पेच नहीं फंसे हुए हैं, लिहाजा उनमें सकारात्मकता रहने की तो उम्मीद है ही। लेकिन वोटर सेस के मामले में दोनों राज्य कैसे बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, कैसे क्या सहमति बनती है, ये इस बैठक के बाद साफ हो पाएगा। ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।